उत्तर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार का कारवां लगातार आगे बढ़ने के साथ ही उनको कई संस्थाओं ने समर्थन देकर विधायक बनाने का वायदा किया है। इसी क्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर तोता का ताल स्थित IMA भवन में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय व निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर OP के नेतृत्व में झंडारोहण किया गया, जिसमें सभी ने देश हित में कार्य करने की शपथ ली। इसके बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विनोद बंसल ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही IMA को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। वहीं उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। सबसे पहले तो 73वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों और आगरा वासियों को बहुत बहुत बधाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी और सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं, ये समाज का एक विभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। इन्होंने समाज को एक बांधने की कसम खाई होती है और एकजुट बांधकर रखते हैं, लेकिन समाज का जो वातावरण है कुछ चंद लोगों ने खराब किया है। एजुकेशन का क्षेत्र भी होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा स्थान होता है, उसी प्रकार हमारे इस क्षेत्र में डॉक्टर का बहुत बड़ा स्थान होता है, लेकिन समाज के चंद लोगों ने इसको खराब किया है, वातावरण को खराब करने की कोशिश की है। उनकी एक भी नहीं चलेगी। काम करने वाला हमेशा सफल होता है। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा IT के लिए, मेरे अपने घोषणा पत्र मैंने कल जारी किया है और उसमें कहा है कि IT पार्क होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए और हाई कोर्ट की बेंच भी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ, लेकिन अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ, लड़ने में सक्षम हूँ, उनके साथ आ सकता हूँ, जहाँ चाहे वो ले चले मुझको, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जहाँ तक खेलों की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसके साथ साथ यहाँ एजुकेशन का हब होना चाहिए, या कोटा एजुकेशन का हब बन सकता है, तो आगरा क्यों नहीं बन सकता। मन में स्ट्रॉन्ग विल पावर यू विल पे यू, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि समाज का, बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा और अब गार्जियंस को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनका खर्चा कम होगा। वहीं IMA के पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भरोसा जताया। अलावा यही नहीं, सभी ने वोट देने की अपील भी की। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय एवं निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर OP यादव ने कहा कि निश्चित ही कांग्रेस की ओर जनता आज देख रही है। बड़ा अच्छा चुनाव का महामेला आया, जैसे हमारे विनोद बंसल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो इस मेले में हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर हम सही प्रत्याशी का चयन करेंगे तो उसमें प्रदेश हित है, देश हित है और सबसे पहला हमारा शहर का हित है। और आगरा को जब से फाउंड्री बंद हुई हैं तब से ग्रहण सा लग गया है, तो मैं ये चाहूँगा आने वाले हमारे नए प्रतिभाशाली MLA आगरा को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसको IT सेक्टर की तरफ ले जाएं, जो कि यहाँ किसी भी पॉल्यूशन की चुनौती को पूरा करेगा और आगरा के लिए एक वरदान साबित होगा। सबसे पहले आज के इस पावन दिवस पर मैं सभी आगरावासियों को, सभी हमारे चिकित्सक गणों को, आप सभी मीडिया के भाइयों को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और इस अवसर पर अब क्योंकि ये चुनाव का वक्त है, विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, मेरा मंतव्य बहुत साफ है कि जिस तरह से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ NGT की वजह से ख़त्म हुई थी, लड़के बेरोज़गार हो गए हैं, मेरा एक ही मंतव्य है कि आगरा शहर कहीं आगे चल के बूढ़ों का शहर न हो जाए, बुतहा शहर न हो जाए, उन बूढ़ों के प्रति हमले न बढ़ जाएं, क्योंकि हमारा यूथ
किसी भी तरह से आगरा में नहीं रोक पा रहा है। कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिसमें हमारे यूथ यहाँ पर काम कर सके। तो सबसे बड़ी मांग आईटी पार्क की है, पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री है। अगर आईटी पार्क को सरकार अपने पूरे मन से शुरू करे और एक बड़ी योजना के साथ शुरू करे तो हमारा यूथ जो आज बेंगलोर जाता है, आज सिकंदराबाद और साइबराबाद जाता है, वो यहाँ रुकेगा। आप बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए कि बेंगलोर में कुछ नहीं है, सिकंदराबाद में कुछ नहीं है। उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को जिस तरह से मजबूती से आगे लेके गए हैं, पूरे हिंदुस्तान का यूथ वहाँ काम कर रहा है। अगर हम आगरा को एक आईटी पार्क के रूप में, एक आईटी हब के रूप में मजबूती से खड़ा करें तो डेफिनेटली हमारे यूथ यहाँ रुकेगा, हमारे बुजुर्ग सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश बूढ़ों का शहर होने से बच जाएगा। वरना वो वक्त दूर नहीं, अगले 30 साल बाद ये बूढ़ों का शहर होगा। अब देखना होगा कि आईएमए के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कितने वोटों से जीतते हैं। फिलहाल इस सीट के इस बार चौंकाने वाले परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। अग्रभारत न्यूज़ के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।